पड़ता है, तभी सिन एक पावरफुल मूव का यूज करके कई ड्रैगन्स को एक साथ खत्म कर देता है ताकि वो रेगना तक पहुंच सके। वो चिल्लाकर कहता है कि सबका ये फर्ज है कि वो जितने हो सके उतने ड्रैगन्स को खत्म करे ताकि सब लोग यहाँ से बचकर निकल सके। लेकिन रेगना चाहता है कि वो अकेला ही इन सबको खत्म करे, जबकि सिन और बाकी लोग बेस में जाकर छुप जाएं। ये सुनकर सिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेगना को 1-on फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। पहले के सारे फाइट में वो हार चुका है, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो ये साबित करेगा कि वो डरपोक नहीं है। रेगना एकदम से होने वाली फाइट से कंफ्यूज हो जाता है, खासकर बैटल के बीच में, लेकिन सिन उसे मना करने का मौका ही नहीं देता भाई। वो सीधा उस पर पहला अटैक करता और रेगना को मजबूर कर देता है कि वो अपना बचाव करे, लेकिन रेगना तैयार ही नहीं होता और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, इसीलिए सिन जीत जाता है। लगभग उसका सर काट देता है, फिर वो उसके बालों को पकड़ता है और कहता है कि ये उनकी लड़ाई है, चाहे रेगना को कोई भी रीजन हो या वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो बस कहीं से भी आकर हीरो बन के नहीं घूम सकता है। रेगना शॉक हो जाता है, तभी स्लैम जो रेगना के सिर पे होता है स्लाइड होकर अब सिन के सिर के ऊपर आ चुका होता है। वो सिन को बताता है कि उसे पता है टेराप्टोरा कहाँ भागा है। तीनों एक साथ टेराप्टोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि उसे यमराज तक भेज सकें। इसी दौरान स्टारलिया अपने बैरियर का यूज करके एक केज बनाती है। उसे ऑल्टोजोरा डार्क फॉरेस्ट में फंसा के ले आया था ताकि उसका फायदा ले सके, लेकिन स्टारलिया कॉन्फिडेंट होती है कि वो पूरे जंगल को अपने टेरिटरी में बदल सकती है। उसे लगता है कि वो ये कर सकती है क्योंकि मैजिक सर्कल लगभग रेडी हो चुका है। अब बस उन्हें ड्रैगन्स को मारना है और जिंदा रहना जब तक टेलीपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ऑल्टोजोरा को उसके प्लान का समझ आ गया होता है। उसे पता चल गया है कि वो ड्रैगन्स के मैजिक का यूज करके टेलीपोर्ट करने वाले हैं। स्टारलिया जंगल को स्कैन करती है क्योंकि वो सब कुछ ऑरा के जरिए देख सकती है। उसे ड्रैगन्स काफी इजीली ब्लैक कलर जैसे दिखते हैं, लेकिन जंगल में अंधेरा होने के कारण उसे अच्छे से नहीं दिख रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी का झुंड दिखाई देता है जिन्हें ऑल्टोजोरा ने बनाए होते हैं। वो सब इनोसेंट लोग होते हैं जो उनका वक्त बर्बाद करने के लिए भेजे गए हैं। ऑल्टोजोरा ने यह भी अंदाजा लगाया होता है कि उनका मैजिक सर्कल एरिया में एक साथ सबको टेलीपोर्ट करेगा, इसीलिए वो उनके नंबर्स डबल कर देता है ताकि उन्हें दोगुना मेहनत करनी पड़े। ड्रैगन मैजिक को कलेक्ट करने के लिए स्टारलिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि जंगल में किसी भी एब नॉर्मलिटी पर नजर रखे और उस पर अटैक करे, लेकिन उसके इतना बोलने से पहले ही उन पर ऊपर से हमला हो जाता है। फिर भी वो एक पावरफुल बैरियर से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अब लो लेवल और मिड लेवल के कई एक्सपीरियंस ड्रैगन ऐसे अटैक कर रहे होते हैं जो उनके सुपीरियर क्रिएटर से लिए गए हों। इसका मतलब ये है कि ड्रैगन सुपीरियर ड्रैगन्स के बराबर पावरफुल बन चुके हैं और ऐसे 40 से भी ज्यादा ड्रैगन्स वहां आ जाते हैं। स्टारलिया सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है और अपने स्क्वाड को डायरेक्शन देती है कि कैसे लड़ना है, लेकिन सब कुछ काफी चैलेंजिंग बन जाता है। इसी बीच ऑल्टोजोरा देखता है कि ड्रैगन्स की मैजिक टेलीपोर्टेशन टीम द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही है। मैजिक सर्कल लगभग 2 किलोमीटर बड़ा होता है। ऑल्टोजोरा सोचता है कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और तभी उसे नेबुलियन की वो बात याद आ जाती है। वो औरत जो कुछ दिन पहले रेगना की बॉडी के पास थी, उसने नेबुलियन से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक बैरियर का यूज किया था। हो सकता है कि वो भी इसी प्लान में शामिल हो। हालांकि ऑल्टोजोरा को पूरा भरोसा होता है कि ये लोग शायद ही जीत सकते हैं, फिर भी उसे यह डर लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो उसकी हार की संभावना को बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ मैटर नहीं करता है जब तक वो स्टारलिया को पकड़ नहीं लेते। शायद अगर वो सेल्फिश हो गए तो वो अकेले ही टेलीपोर्ट कर जाएं और इसे रोकने के लिए ऑल्टोजोरा को बेस के मैजिक सर्कल का कंट्रोल लेना होगा। दूसरी तरफ आइजक बेस की रक्षा करने में परेशान हो जाता है। उसके फ्रंट लैंड के सोल्जर्स अचानक से एलिमिनेट हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि भाई ये कैसे हो गया। वो कंफ्यूज होता है लेकिन जानता है कि ये किसी पावरफुल ड्रैगन का ही काम है। तभी एक मैच्योर ड्रैगन अचानक से वहाँ आ जाता है जिससे बैरियर गायब हो जाता है। कई सोल्जर तुरंत मर जाते हैं। ड्रैगन धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे आइजक अपनी स्क्वाड को पीछे हटने का ऑर्डर देता है जब तक फायरिंग स्क्वाड कवर दे रही होती है। ये एक मैच्योर ड्रैगन है जो मैजिक का यूज कर सकता है। क्रिम्सन ने कहा था कि अगर अल्टीमेसी टाइम कंट्रोल कर सकती है तो शायद कुछ और मैच्योर ड्रैगन्स भी सेम एबिलिटी रखते हो। आइजक फाइट के लिए तैयार होता है। फायरिंग स्क्वाड ड्रैगन्स पर गोलियां बरसाती हैं, लेकिन ड्रैगन्स टाइम स्टॉप कर देता है और पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जिससे और सोल्जर्स मर जाते हैं और आइजक नीचे गिर जाता है। वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस तरह के पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक करें जो उसकी एबिलिटी के बाहर हो। लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है, अपनी तलवारें उठाता है और ड्रैगन की तरफ भागता है और सोचता है कि शायद ड्रैगन्स के पास कोई कमजोरी हो, जैसे टाइम स्टॉप का लिमिट या कोई कूलडाउन पीरियड। पर जो भी हो उसे अभी कुछ करना होगा जब तक टाइम नॉर्मल है। ड्रैगन फिर से एक एनर्जी वेव छोड़ता है, लेकिन आइजक इस बार उसे ब्लॉक करता है और ड्रैगन के कंधे को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। ड्रैगन पीछे जंप करता है और
फिर से टाइम स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिम्सन वहाँ आ जाती है। ड्रैगन क्रिम्सन को अल्टीमेसी समझ लेता है और कंफ्यूज हो जाता है। क्रिम्सन एक बॉल उस पर फेंकती है जो उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। ड्रैगन श्योर नहीं होता कि उसे बॉल को पकड़ना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो टाइम स्टॉप कर देता है। जैसे टाइम स्टॉप होता है वो बॉल एक्टिवेट हो जाता है, एक फ्लैश ग्रेनेड जो एक्सप्लोजन करता है और धूप जैसी चमकदार रोशनी रिलीज करता है। ड्रैगन जलने लगता है और दर्द से चीखने लगता है जब तक वो राख में बदल जाता है। उसके बाद टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। आइजैक और बाकी लोग उस धूप के असर से परेशान होते हैं। क्रिम्सन उन्हें बताते हैं कि उसने ड्रैगन को मार दिया है और समझाते हैं कि उसका फ्लैश ग्रेनेड बॉल कैसे काम करता है। वो बॉल धूप को स्टोर कर सकता है और आमतौर पर 1 सेकंड से भी कम के लिए रोशनी रिलीज करता है, लेकिन वो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब कोई टाइम स्टॉप होता है। इसी वजह से वो रोशनी कुछ ज्यादा देर तक चलती है। ड्रैगन दर्द के कारण कंफ्यूज हो जाता है और कुछ करने में नाकाम हो जाता है, सिर्फ जलता रहता है। तभी अचानक से कोई बोलता है और आइजैक उस आवाज को नहीं पहचानता। वो गुस्से से पूछता है कि कौन है। तभी क्रिम्सन बताते हैं कि उन 1500 नागरिक में से एक है जो उसने रिक्रिएट किया है। वो लोग भी लड़ने के लिए बेचे थे, इसलिए क्रिम्सन ने उन्हें हथियार दिए और उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया। आइजैक इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन क्रिम्सन उसे और उसकी स्क्वाड को भी हिप्नोटाइज कर देती है। उसने पता लगाया कि ऑल्टोजोरा उनका प्लान समझ चुका है और उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे तुरंत एक बैकअप प्लान बनाना पड़ा। अब ये हिप्नोटाइज वाली टीम ज़ॉम्बी से लड़ेंगे ताकि टेलीपोर्टेशन सर्कल वाले एरिया में लोगों की संख्या कम हो जाए। तभी सबको महसूस होता है कि विंग ब्लड लाइन का 13 सीट टेलीपोर्टेशन रूम की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो एंटर करता है हर तरफ से बैरियर उसे मारते हैं, जिससे वो गुस्से में चीखने लगता है। उसकी चीख पास में सो रहे फू को इरिटेट करती है। 13 सीट फू से कहता है कि अगर वो उसे मैजिक सर्कल तक ले जाए तो बदले में वो उसे एक आराम की मौत देगा, लेकिन फू का मूड नहीं होता है। उसका बस एक ही गोल है, ड्रैगन को पलट पलट के मारना। बैटल से पहले उसने स्टारलिया को बताया था कि मिड लेवल और मैच्योर ड्रैगन का खून टेलीपोर्टेशन के लिए 100 गुना ज्यादा मैजिक देता है। 13 सीट इस काम के लिए परफेक्ट है। वो अपने नॉन ह्यूमंस आर्म का पावर रिलीज करता है, जिससे वो एक झटके में ड्रैगन्स को हरा देता है और उसका सारा मैजिक अब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने काम से खुश होता है, लेकिन उसकी टीम उस पर हमला कर देती है और कहती है कि उसने अपने नॉन ह्यूमंस आर्म का कंट्रोल खो दिया है। क्रिम्सन ये सब देख रही होती है और फू की ताकत से इम्प्रेस हो जाती है। अब उसका इंटरेस्ट इस यूनिट में बढ़ जाता है और वो मिनिमम डैमेज के साथ उनका कंट्रोल लेना चाहती है। तभी ऑल्टोजोरा के कुछ टेंटिकल एरिया में घुस जाते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज सिविलियंस उनका तुरंत सामना करते हैं और उन्हें हटा देते हैं। क्रिम्सन सबको कह दे कि अब देर मत करो, जल्दी वहाँ से निकल जाओ वापस जंगल में। बैटल अभी भी जारी है। स्टारलिया और उसकी स्क्वाड पूरी तरीके से थक चुकी है। हवा में उड़ते ड्रैगन्स उनके एयरफोर्स से खेल रहे हैं और उन्हें जमीन पर गिरा रहे हैं। स्टारलिया कुछ सोल्जर्स को हवा में लॉन्च करती है ताकि कुछ ड्रैगन्स के बैरियर को तोड़ सके और उन पर अटैक कर सके। तभी एक ड्रैगन अचानक स्टारलिया के केज में घुस जाता है और उसे चोट पहुंचाता है, जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ऑल्टोजोरा पहले से जान चुका था कि स्टारलिया फेल हो जाएगी क्योंकि वो डिसएडवांटेज में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था। वो डिफेंस और ऑफेंस दोनों का कमान ले रही थी, बिना ये समझे कि ये कितना एक्साइटिंग हो सकता है। ऑल्टोजोरा सोचता है कि अब पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन टेरक्टोरा उसे वार्न करता है रैग्ना सिन और गारू के बारे में जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उसने अपनी आर्मी का आधे से ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी खो दिया है, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि अगर वो अपनी संख्या बढ़ा दे तो वो जीत सकते हैं। रैग्ना और उसके साथी टेरक्टोरा के पास पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि इनफीरियर ड्रैगन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो थक चुके हैं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है और रैग्ना तो बिल्कुल मरने जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है और आगे बढ़ रहा है और ड्रैगन्स को काट रहा है। वो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता है। ये देखकर सिन भी मोटिवेट होता है और उसके साथ चल पड़ता है। रैग्ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया है। वो सिर्फ रुकना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो नहीं रुक सकता क्योंकि उसे सबको अकेले ही बचाना है। सिन ने उसे हीरो बनने के बारे में कहा था। उस बात ने उसे कुछ हद तक सुकून भी दिया, लेकिन वो भी एक कमजोरी है। अचानक तीनों एक बड़े ग्रुप के सामने रुक जाते हैं। रैग्ना बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हमला करता है और सभी ड्रैगन्स को एक झटके में काट डालता है। ये देखकर सिन और गारू भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि रैग्ना बिल्कुल मरे हुए जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी टेक्निक्स किसी तरह काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी से हारने वाला है और वो ज्यादा ही डिस्परेट हो गया जैसा उसका फ्यूचर वाला वर्जन था। पर ये सब ठीक है क्योंकि अब उसने ऑरा का फ्लो, सिल्वरीन और ड्रैगन्स की मैजिकल पावर्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। सिल्वरीन को मैजिक से रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए ये किसी भी मैजिक को काट देगा और फ्रीज कर देगा। जब और ड्रैगन्स उसकी तरफ बढ़ते हैं तो रैग्ना वहाँ पहुँचने के कुछ सेकंड पहले
ही वो अपने सिल्वरिन फ्रीजिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। अब उसकी ताकत उसके खुद के पावर फ्यूचर वर्जन के एक्सपीरियंस से और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसे सिर्फ अपने इमेजिनेशन का यूज करना है और सिल्वरिन को अपनी तलवार के टिप से फ्लो होने देना है। जैसे वो स्विंग करता है, सिल्वरिन बाहर निकलती है और सभी ड्रैगन्स को एक ही बार में एलिमिनेट कर देती है अपनी तलवार से बिना उन्हें छुए। इसी बीच टेरक्टोरा रैग्ना के लगातार लड़ने वाले एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है। उसे चिंता होती है कि रैग्ना की जीत दूसरों को भी मोटिवेट ना कर दे, लेकिन ऑल्टोजोरा को लगता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टालिया तो हार चुकी है भाई। हम देखते हैं कि वो जमीन पर घायल पड़ी होती है और हिल भी नहीं पा रही होती है। कुछ ड्रैगन्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोल्जर क्रिस्टोफर उसकी मदद के लिए आ जाता है। स्टालिया उससे कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले चलो। वो उसे उठाता है और नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाता है। इससे पहले स्टालिया ने क्रिम्सन से ऑल्टोजोरा का लोकेशन ट्रैक करने के लिए मदद मांगी थी। क्रिम्सन को ये रिस्की लगा, लेकिन फिर भी उसने अनुमान लगाया कि ऑल्टोजोरा बेस में लगभग 1 किलोमीटर रेडियस में है। इस जानकारी के बेसिस पे स्टालिया समझ जाती है कि टेरक्टोरा ने रैग्ना को ऑल्टोजोरा की लोकेशन से दूर खींच लिया था। क्रिम्सन ने ये भी बताया कि ऑल्टोजोरा अपने आसपास भी बहुत सारे आंखें उगा सकता है, जिससे वो लगभग 2 किलोमीटर तक आराम से देख सकता है। तो उसका लोकेशन किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ से पूरे बेस का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बड़ा व्यू मिलता हो। स्टालिया अपने सेंसेस उस डायरेक्शन में तेज करती है और ऑल्टोजोरा का पता लगा लेती है। ऑल्टोजोरा समझ जाता है कि उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, तो वो एक जहरीला गैस छोड़ता है ताकि स्टालिया रुक जाए। तभी नजरीना अचानक उसके पीछे आकर एक सरप्राइज अटैक करती है और एक ही अटैक में उसका सिर और दिल पूरी तरीके से फाड़ देती है। लेकिन बदकिस्मती से ऑल्टोजोरा की बॉडी अभी भी काफी होती है। नजरीना महसूस करती है कि ये एक नकली बॉडी थी। वो कहती है कि अब आगे का काम स्टालिया करे और वो वहाँ से चली जाती है। स्टालिया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि असली ऑल्टोजोरा असल में 100 मीटर जमीन के नीचे छुपा हुआ है। स्टालिया अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन को मैनिपुलेट करती है ताकि ऑल्टोजोरा को खींचकर बाहर निकाल सके। वो क्रिस्टोफर को कमान देती है कि एक तलवार उस पर फेंके। तभी ऑल्टोजोरा घबरा जाता है और टेरक्टोरा से कहता है कि जंगल पर एक कैनन से फायर करे। तभी रैग्ना और उसके साथी टेरक्टोरा को देखते हैं और टेरक्टोरा भी उन्हें देख लेता है। वो तुरंत अपने कैनन से उनकी तरफ एम करता है और ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो ऑल्टोजोरा के साथ ये चेक करता है कि कौन उनके एरिया में घुस आया है। उसे स्टालिया देखती है जो कैनन से हिट हो चुकी है और जमीन पर पड़ी होती है। वो अपना एक शरीर स्टालिया के सामने लाता है और उसके साथ उसकी टीम की मेहनत की तारीफ करता है। इससे पहले क्रिम्सन प्रिंसेस लिक्यूसिया के बारे में बात कर रहा होता है, एक फेमस लड़की जो अपनी कई मिलिट्री पावर्स के लिए जानी जाती थी और जिसे सोलेरियन लोग एक चमत्कार मानते थे। बाद में वो एक ड्रैगन स्केरेज बन गई थी। कई लोगों का मानना है कि स्टालिया उसी लिक्यूसिया का पुनर्जन्म है। ऑल्टोजोरा पहले एक इंसान के रूप में लिक्यूसिया के लिए काम करता था और ड्रैगन बनने के बाद भी उसकी यादें उसके पास ही रही। इसी वजह से क्रिम्सन ने स्टालिया को इनकरेज किया था कि वो लड़ती रहे ताकि उसकी शकल और इरादे से ऑल्टोजोरा पागल हो जाए। ऑल्टोजोरा स्टालिया से कहता है कि वो विंग ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्टालिया मरे। वो ये तक कहता है कि उसके सोल्जर्स भी चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। तभी स्टालिया होश में आती है और समझ जाती है कि ऑल्टोजोरा उसे लिक्यूसिया से कंपेयर करने लगा है। वो उसे बताती है कि वो सिल्वरिन को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि ये मैजिक को रजिस्ट करने के लिए बनाया गया है और वो उस रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से चला सकती है। हो सकता है कि वो एक जनरल के रूप में ऑल्टोजोरा का मुकाबला ना कर सके, लेकिन मैजिक रेजिस्टेंस की तुलना में वो उससे बेहतर है। वो कई बार बैरियर्स बनाती है और एक बड़ा सा फ्लावर समन करती है जो ऑल्टोजोरा को पकड़कर पेड़ से जोड़ देता है। ऑल्टोजोरा का शरीर पूरा फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो अपने सिर पर एक मुंह उगा लेता है ताकि बात कर सके। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता और तुरंत स्टालिया को जहर दे देता है, लेकिन तभी 2 सोल्जर तुरंत आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। उनका कहना है कि वो मर जाए तो चलेगा, लेकिन ऑल्टोजोरा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। क्रिस्टोफर भी वहाँ पहुँचता है और एक भाले को ऑल्टोजोरा के शरीर से निकाल देता है, जिससे वो शांति से तबाह हो जाता है। स्टालिया अपने यूनिट से टेलीपैथी की मदद से बात करती है ताकि उन्हें लड़ने के लिए वापस से मोटिवेट कर सके। वो उनके इरादे को महसूस करके उसे एक भाले में ट्रांसफर करती है। वो सफलता से अपने सभी सोल्जर्स की इच्छा शक्ति को भाले में समा देती है और क्रिस्टोफर को आदेश देती है कि वो उसे टेरक्टोरा पर फेंके। ऑल्टोजोरा तुरंत टेरक्टोरा को उस खतरे के बारे में उसे चेतावनी देता है और टेरक्टोरा भी तुरंत रिएक्ट करके अपना कैनन चला देता है। दोनों अटैक से टकराते हैं जिससे एक जबरदस्त आग और सिल्वरिन का धमाका होता है, लेकिन भाला कैनन को चीरकर निकल जाता है क्योंकि सोल्जर्स की हील पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी ऑल्टोजोरा जमीन से एक मॉन्स्टर के रूप में बाहर आ जाता है और स्टालिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नजरीना उसे किसी तरीके से बचा लेती है। इसी दौरान भाला सीधा
टेरेक्टोरा के शरीर से गुजर जाता है और रैगना उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपने हाथ से मिलाकर टेरेक्टोरा पर सिल्वरीन का एक भयंकर हमला करता है। टेरेक्टोरा कैनन चलाने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तभी रैगना अचानक स्लाइम पर गिर जाता है और परेशान होता है कि शायद टेरेक्टोरा ने खुद को उड़ा दिया है जब वो सिल्वरीन से गिर गया था। इसीलिए वो स्लाइम से कहता है कि उसे फिर से टेरेक्टोरा के पास ले जाए ताकि उसको खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ ऑल्टोजोरा घबरा जाता और जोर जोर से टेरेक्टोरा को बुलाता है डर के मारे कहीं वो मर ना गया हो। टेरेक्टोरा जवाब देता है कि वो मरने वाला नहीं है, अगर वो मर भी गया तो अपने दुश्मन को साथ लेकर जाएगा। ऑल्टोजोरा बड़े दुख के साथ उसे कहता है कि वो दोबारा अपने आप को उड़ा दे और इस बार उसकी मौत का कुछ मतलब हो। दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और ऑल्टोजोरा उस एरिया से दूर चला जाता है। टेरेक्टोरा अपनी सारी पावर्स अपने आखिरी अटैक में जमा करता है जिससे एक भयंकर धमाका होता है, लेकिन किस्मत से रैगना समय पर वहाँ पहुँचता है और एक्सप्लोजन को रोकने के लिए सिल्वरीन का एक बड़ा सा लेयर बनाता है। दूर से सोल्जर उस धमाके को देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि रैगना उसे संभाल रहा है, अगर वो फेल होता है तो सबकी मौत तय है। रैगना लगातार अपनी सिल्वरीन निकाल रहा होता है लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा जबरदस्त होता है तो उसे पीछे ढकेलता जा रहा होता है। वो अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता है लेकिन उसकी तलवार टूटने की कगार पर है। स्टालिया ये देख सकती है और समझ जाती है कि ये प्रॉब्लम आखिर तलवार में है। वो हार मान चुकी होती है लेकिन फिर भी हारना नहीं चाहती। वो अपने शरीर से बाहर जाकर कॉन्शियस फॉर्म में रैगना का साथ देने के लिए चली जाती है। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है ताकि तलवार को मजबूत बना सके और थोड़े समय के लिए वहाँ टिक सके। वो रैगना से कहते हैं कि अपनी पूरी शक्ति लगा दो। रैगना उसके हाथ के सपोर्ट को महसूस करते हैं और अपनी पूरी टीम का ऑरा को महसूस कर पाता है। दोनों मिलकर अपनी शक्तियों पर फोकस करते हैं और सिल्वरीन के एरिया को बढ़ाने लगते हैं। वो एक्सप्लोजन का काफी हिस्सा फ्रीज कर देते हैं लेकिन बदकिस्मती से एक्सप्लोजन सिल्वरीन को अब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा तेज हो जाता है और पूरी ताकत से उन दोनों की तरफ आ जाता है। तभी रैगना अपने सीक्रेट बताता है, उसके पास एक अल्टीमेट अटैक बचा हुआ है। वो और स्टालिया दोनों तलवार को छोड़ देते हैं और रैगना बताता है कि उसके अंदर एक और तलवार छुपी हुई है। वो चाहता है कि स्टालिया उसकी पावर को रिलीज करने में उसकी मदद करे। इसी तरह स्टालिया उसके अकेले भविष्य की यादों को देख लेती है और इमोशनल हो जाती है। रैगना अपने सिल्वरीन बैटल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है जबकि स्टालिया अपने सिल्वरीन शेपिंग एबिलिटी से उसके पावर को पूरी तरीके से रिलीज करने में उसकी मदद करती है। रैगना सोचता है कि उसे अकेले सारे ड्रैगन्स का शिकार करना होगा वरना वो दूसरों पर निर्भर बन जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब उसके दिल में एक अलग सी आग जल रही है, एक नई उम्मीद का एहसास। वो अपनी सारी शक्ति एक मुक्के में फोकस करता है और वो तलवार को मुक्का मारता है जिससे सारी पावर्स उस एक्सप्लोजन को फ्रीज कर देती है और उससे भी आगे तक निकल जाती है। दूर खड़ा ऑल्टोजोरा ये सब देख रहा होता है। वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। एक्सप्लोजन पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका होता है और रैगना उसके सामने खड़ा होता है। पीछे स्टालिया और स्लाइम ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। स्टालिया को भविष्य के रैगना की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो असल में गुस्से में कि रैगना इतना पावरफुल होने के बावजूद भी फ्यूचर में इतना अकेला होता है, उसके लिए ये मंजूर नहीं है, इसलिए वो और भी ज्यादा रो पड़ती है। रैगना इस मूवमेंट से इमोशनल हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके फ्यूचर वाले वर्जन से मुलाकात की। स्टालिया भी उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसे और उसकी यूनिट को ये जीत दिलाने में मदद की। वो ये भी कहते हैं कि रैगना का आखिरी अटैक बहुत ही ज्यादा कूल था। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि क्रिम्सन को छोड़कर वो उसके साथ आ जाए, वो उसे उस तरह का दुख भरा फ्यूचर नहीं जीने देगी। वो कहती है कि रैगना इसके बारे में सोच सकता है लेकिन अगर वो मना भी करता है तब भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर वो अपने शरीर में वापस लौट जाती है ताकि टेलीपोर्टेशन के लिए रेडी हो सके। रैगना वहाँ खड़ा उसको देखकर हैरान होता है। वो फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके साथ जिंदा रहकर एक दूसरे को बचाया। फिर वो अचानक बेहोश हो जाता है। स्टालिया अपने शरीर में वापस आ जाती है और जब टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट होता है तो सब लोग खुशी और सुकून महसूस करते हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये खुशी तुरंत खत्म हो जाती है जब स्टालिया अचानक से अपना सर खो बैठती है वोल्ट कामुई के अटैक की वजह से। फिर वो उसका सर वापस जोड़ देता है और रैगना पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है जिससे रैगना को लड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वो स्लाइम को भी मार देता है इससे पहले कि स्लाइम कुछ कर सके। रैगना अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। अब जो बचा है वो उसकी असली कीमत है। उसे कैसे भी करके कुछ करना होगा क्योंकि अब वो फाइनल बॉस के सामने है। वापस कैपिटल में नेबुलिन टेंशन में होता है क्योंकि वोल्ट कामुई वहाँ से चला गया होता है। अल्टीमेट उसे बताती है कि वो जंग में शामिल होने के लिए गया है उसके कहने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रैगना जैसे कमजोर दुश्मन से नहीं मरेगा। वोल्ट कामुई और रैगना की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिम्सन ने रैगना को क्लाउड मोनार्क्स के बारे में बताया था। वो अपना खून अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर नहीं
करते बल्कि उन्हें एक अनोखा पंजे जैसा हथियार देते हैं। वोल्ट कामुई ने उन्हीं में से एक पंजा चुरा लिया है। इसी वजह से रैग्ना को वोल्ट कामुई से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो ये भूल गया था, इसीलिए वो लड़ता जा रहा था। और इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों आगे के पार्ट्स में तो आपको ऐसे गूसबम्स आने वाले हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो।